अभी जो भी मेरा मत है वो बाद में, अभी आप लोगों का मत आप बताइए। जो भी प्रश्न है, जो भी डिस्कशन है, लास्ट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है सुभाष जी। अच्छा सर। हाँ, तो अभी आप लोग अपनी जो कुछ भी आपके भाव है, जो आपकी अभ्यास में जो कुछ भी आपका अनुभव हो रहा है, कोई भी अपनी बात को शुरुआत कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है, सुभाष जी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। आदर के साथ आपका पहले पुण्यानुमोदन और धन्यवाद। थैंक यू। आपने ये बहुत अच्छा ये अभ्यास लेके हमारी जीवंतता को बहुत ऊंचे स्तर पर आप लेके गए। इसके लिए जितना पुण्यानुमोदन करूँ मैं उतना कम है। और अभी भी मैं सुन रहा था तो मेरे मन से एक धारा फूट रही थी कि एक जिंदा मनुष्य कोई भी, अगर उसको ये चिनगारी नहीं लगती है तो वो एक तरह से मृतप्राय रहेगा। और अगर ये चिनगारी लग गई तो वो एक दिन बुद्ध और बोधिसत्व या जो बोधिचित्त का उदय उसमें होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूँ कि यही सच्चा शरणगमन की शुरुआत। ऐसी मतलब भावना उभर के आ रही है कि इतना ये श्रेष्ठ मतलब शिक्षा है जिससे बिल्कुल हृदय गदगद हो जाता है। और मतलब बुराई नाम की कुछ चीजें सब विलुप्त हो जाती, सब सुखद और आनंदित, सारे लोग स्वामी सुखी आनंदी ऐसे प्रगति की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मतलब बुद्ध लोग का जैसा दर्शन होता है ना, जब ये आप पारमिताओं की बातें पढ़ाते हैं ये या उनकी व्याख्या करते हैं तो सही में मतलब भावनाएं बहुत परिशुद्ध होके और सीधे सीधे मतलब बुद्धत्व का ही आभास अनुभव होता है। और वो अलग अलग तरह से आपने ध्यान के माध्यम से अपनी वाणी के ओज से हमको पूरी तरह से प्रकाशित किया है। इसके लिए मतलब मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू, और थैंक ये यू सुभाष। कृत्य आप मतलब जब तक जिंदा रहेंगे, ये शरीर से ये रहेंगे, तब तक आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि यही कृत्य करते रहेंगे और इसमें मुझे शरीक होने का मौका मिलता रहेगा। बिल्कुल। मैं अपने को बहुत पुण्य लाभ या अहोभाग्य करूंगा। गुड। धन्यवाद। थैंक यू सुभाष जी। और रिपोर्टिंग जैसा कोई कर रहा है तो उसे हमें बहुत ही ध्यान से और ग्रहणशीलता से सुनना है, ताकि हम उनकी भावनाओं को समझ सके कि सही में जो व्यक्ति भी अपनी बात रख रहा है वो कहीं ना कहीं उनके चिंतन और अनुभव से वो इस विषय को समझे है, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा मिली। तो और कोई दूसरा कोई व्यक्ति बात करना चाहते हैं? हाँ, कपूर चंद जी बोलिए। परम श्रद्धेय धर्मचारी मंजू कुमार सर और ऑनलाइन जुड़े अन्य धर्म भाइयों एवं बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बोधचर्या अवतार का यह सत्र इतना ज्ञानवर्धक और सूझपूर्ण रहा तथा विषय का प्रस्तुतिकरण जितना सुंदर तथा सरल शब्दों में आदरणीय धर्मचारी जी ने किया है, पता ही नहीं चला कि यह सत्र कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। समय बहुत कम लगा। इच्छा तो यह है कि यह सत्र इसी तरह से चलता रहे। आचार्य शांतिदेव विरचित बोधचर्यावतार बौद्धों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसा सुना था, किंतु सर के इस ग्रंथ के विश्लेषण ने यह साबित कर दिया कि इससे महत्वपूर्ण ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकता। इस ग्रंथ के अध्ययन से बोधिसत्व की महानता ने बोधिसत्वों के प्रति अगाध श्रद्धा की निर्मित की है। प्रत्येक बौद्ध की अंतिम इच्छा बुद्धत्व प्राप्त करना होता है, किंतु एक बोधिसत्व अपने बुद्धत्व प्राप्ति को अनंत जन्मों के लिए टालता रहता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण की होती है।
जब तक सभी जीवों का कल्याण न हो जाए, सभी जीव दुख मुक्त न हो जाएं, तब तक वह बार बार जन्म लेना चाहता है ताकि सबका कल्याण कर सके। बाबा साहब भी बोधिसत्व थे। उनकी करुणा और सभी दुखी जनों के कल्याण की भावना तथा इस संबंध में बिना किसी भेदभाव के किए गए उनके कार्य के लिए उनके प्रति असीम श्रद्धा मन में थी। किंतु इस ग्रंथ के अध्ययन के पश्चात उनके प्रति श्रद्धा में कई गुना वृद्धि हो गई। सर ने जिस तरह से ग्रंथ के कुछ श्लोकों के पठन के पश्चात प्रत्येक परिच्छेद के लिए कुछ पीडीएफ के माध्यम से एक एक शब्द और उसके विशिष्ट अर्थ को बताया, उससे उस परिच्छेद के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपकी सरलता और आपकी विषय विशेषज्ञता अद्वितीय है। ग्रंथ प्रस्तुतिकरण, उसके एक एक शब्द के विश्लेषण और जिस सरलता से विषय को समझाया, लोगों के प्रश्नों का समाधानिक जवाब दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य शांतिदेव बोधिचित्त तथा वज्रसत्व संदर्शन साधना और अन्य परिच्छेद से संबंधित ध्यान साधना ने बोधिचित्त उगम के करीब पहुंचा दिया। आपके नेतृत्व में ध्यान साधना से एक अलग तरह की अनुभूति हुई। ऐसा लगता है जैसे कहीं विशेष जगह पर किसी बोधिसत्व के समीप बैठकर साधना कर रहा हूँ। ऐसा अभी तक कभी नहीं महसूस हुआ था। आपका कहना है कि यदि हमारे ध्यान का उद्देश्य नहीं है तो वह ध्यान साधना हमें सांस तक ही सीमित कर देगी, उससे हमारी प्रज्ञा का विकास नहीं होगा। सर, ध्यान के इतने करीब तक पहुंचाने के लिए भी आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन तथा साधुवाद। टॉक का हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। जरूर जरूर। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन तथा साधुवाद। और इसके लिए मैं अपने केतु जी का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें बोधिचर्यावतार क्लास को अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित किया और बार बार बोला कि आप मंजू कुमार सर से बात करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मैं उनका भी बहुत बहुत, बहनों का भी मैं बहुत बहुत आभार तथा पुण्यानुमोदन करते। आप लोगों ने प्रश्न पूछे कि जिससे जो मन में शंका होती थी, हमारे जैसे मन में कोई शंका हो रही है, आपने जो प्रश्न पूछा उससे हमारे मन की शंका जो है दूर हो गई। संदर्शन साधना का जैसे पहले दिन सर आपने हमसे पूछा था कि संदर्शन साधना आप करते हैं, तो मैंने बोला था कि संदर्शन साधना किताब जब हम पढ़ते हैं तो सब भ्रम पैदा होता है, लेकिन आपने जिस तरह से संदर्शन साधना कराया वह भ्रम खत्म हो गया और अब ना करने की इच्छा होती है। और यही है, लेकिन अभी भी और किताब को पढ़ करके करने की जरूरत है। ये भी आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद। और अगला टॉक सर आप जब भी मैं जल्दी ही रखें तो ज्यादा ठीक है। कपूर चंद जी। हाँ ठीक है, नाम बताए और कहाँ से वो भी बताए ताकि बाकी मित्रों को भी पता चले। ठीक है, थैंक यू। मैं तो पहले ही अपना वो दे चुका हूँ, आगरा से हूँ मैं, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच कपूर चंद जी। ओके, थैंक यू। और कोई? हाँ, ज्यादा मनोगत नहीं कर सकता क्योंकि दूर प्रभा की जगह पर हूँ। हाँ जी। आप आवाज सुनोगे, मैं देहरादून में हूँ इस समय। हाँ जी। तो मनोगत तो नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में कम शब्दों में अगर कहें तो बोधिचर्या अवतार की जो गहराई है, गंभीरता है, वो ठीक रही है और बहुत ही स्पीकर हुआ। कुछ शब्दों से जो परिचय कराया आपने, बहुत ही गंभीरता हमने भी ग्रहण किया है। लेकिन हमारा तो बहुत कुछ छूट ही रहता था। जब किसी ड्यूटी लगाई गई नाइट में तो वहाँ भी जाना पड़ता था, तो उस वजह से उतना अच्छा मतलब सुन नहीं पाया। कुछ क्लास भी छूटी, कभी आवाज समझ में आ प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ही मैं भी विषय के काफी करीब गया हूँ। बाकी बोधि तो आदर्श उसी को माने। बोधि तत्व का जो एक अवतार होता है, या कैसे चीज को गंभीरता में ले जाएंगे और कैसे
अपने को रोके रखता है बोधिसत्व लोगों के कल्याण के लिए अपने संघ में भी और इसका जो रूप किया है। तो इस प्रकार से दो चीजें इस पर समय दी हुई हैं। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत पुनर्वंदन करता हूँ और साथ में कपूर चंद जी का भी पुनर्वंदन करता हूँ, क्योंकि एक सहायक के रूप में हम लोग मिले एक दूसरे से, तो हम कुछ नोट नहीं कर पाए, तो इनके माध्यम से हमें भी फ्लेवर मिल जाएगा। तो क्योंकि एक शहर में होने की वजह से हम लोग सोचे कि चलिए कुछ एक दो बाकी रहे अच्छा रहेगा, हमारा छूटेगा तो वो नोट करेंगे, अगर उनका छूटेगा तो मैं नोट कर लूंगा। बिल्कुल सही है। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी का पुनर्वंदन। थैंक यू और जैसा कि आपके लिए हम लोग भी मौका निकालेंगे, तो बताइए सभी लोगों को पुनर्वंदन। थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ बहादुर जी बोलिए। तो धन्यवाद सर, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, ये किताब मुझ पे कई साल से थी, लेकिन ये मैंने किताब पढ़ी नहीं थी। और आपने इस किताब को हमारे सामने इस तरह से रखा है। अब ये मुझे किताब बहुत सुंदर लग रही है। इस किताब में जिस तरह से मैं अमृत के सरोवर में डुबकी लगा रहा हूँ और पुष्पमालाओं की लड़ियां इससे झर रही हूँ, पुष्प बिखेरे हूँ, इतने सुंदर शब्दों का इसमें उदय हुआ है। बोधिसत्व के हृदय से जो निकले हुए जो शब्द हैं वो पुष्प की तरह हैं, और आपने उसको ऐसे रूप में रखा कि उसकी सुंदरता को चार चांद लगा दिए सर। सही रूप में ये बोधिचर्या अवतार शांति देव जी ने मंजू कुमार के वंदना के रूप में लिखा है, लेकिन हमें ये बहुत बड़ा अवसर मिला है कि स्वयं मंजू कुमार हमें पढ़ा रहे हैं। और जिसकी जो गंभीरता थी, जिसकी जो उलझन थी, वो एक तरह से एक एक करके हम लोगों के सामने इतने सुंदर ढंग से रखी है कि इनके अर्थ हमारी समझ में आ गए हैं। और अब इस किताब को पढ़ने में बार बार इच्छा होगी और सही रूप में हमारे जो बोधि चित्त है वो काफी अच्छा खिल उठा है और आगे चल के वो ज्यादा पुष्पित होगा और बहुत अच्छा होगा। और इस किताब अध्ययन से हमारी दिनचर्या बहुत सुंदर बनी है और हर रोज ये ऐसी लग रही है खुराक हर रोज मिले, हमें हर रोज मार्गदर्शन मिले, ताकि इन किताबों को स्वयं अकेला नहीं पढ़ सकता। और अब समूह में हम चाहे आप बहुत दूर हैं, दूरवास के माध्यम से हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं और इतने गंभीर सब्जेक्ट को, इतनी सुंदरता को हम दूर से ग्रहण कर रहे हैं और इतने आनंद आ रहा है और हम इतने नजदीक से हो रहे हैं कि आपका जो प्रेम है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी प्रज्ञा है, वो इस तरह से हमारे ऊपर बरस रही हो और हमारा जो मलिन चित्त है वो पुलकित हो रहा है, वो उदय हो रहा है, उसकी प्रभा निकलती जा रही है। ऐसा मैं स्वयं अनुभूति कर रहा हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये कारवा, ये जो अध्ययन है हमारा, ऐसे आगे ये लगातार इस तरह से चलता रहे और ये जो अमूल्य ग्रंथ है इनमें इतना अपार ज्ञान का भंडार है जिनकी जरूरत हमारे मन को है और ये स्वयं के प्रयास से नहीं पढ़े जा सकते। सही रूप में मेरे पास बहुत सारी किताब में ले रखी है लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका इंटरेस्ट है, इसका आनंद है, वो जब आप रखते हैं तब इसका खूबसूरती पता लगती है, इसकी सुंदरता, इसका तत्व ज्ञान, इसका आनंद जब अनुभव होता है। तो मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। ये अपना जो 24 दिन का अपना ऑनलाइन शिविर चला है और मेरे मन की अच्छी स्थिति बन गई है, मेरी ग्रहण क्षमता बढ़ गई है। मैं रोजाना इस समय को बड़े ही उससे देता हूँ इंतजार के साथ और मैं आनंदित लेता हूँ। तो मैं पुनः आपका सर वंदन करता हूँ
और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसी तरह से हम पर कृपा बरसती रहे। बिल्कुल थैंक यू सर, बिल्कुल, लोगों को थैंक यू, ज्ञान देने। थैंक यू वेरी मच। बहादुर सिंह जी, आपका नाम बहादुर हाँ है। और सर हाँ सर, दूसरी एक चीज और आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, जिसे मैं भूल गया था। इस विषय को जो हमें महायानी जो सब्जेक्ट है, इसको द्वैत दर्जे का लोगों ने सामने रखा, लेकिन आपने तो इसको प्रथम स्थान पर लाके रख दिया कि जो थेरवादी वो है, हीनयानी जो वो है अपनी शाखा, उसमें बुद्ध वचनों को आधार मान का अभ्यास करते हो। यहाँ बुद्ध के आचरण को लेकर यहाँ अभ्यास करता है, तो यह बुद्ध आचरण अर्थात स्वयं अभ्यास कर रहा है वो। तो ये सबसे सुंदर बात, और इसकी गंभीरता को और इसकी गरिमा को बहुत ज्यादा उठा देती है कि सही रूप में ये हमारा दोयम दर्जे का नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ है, और हम स्वयं आचरण कर रहे हैं। और आपने वो आचरण करके हमें विभिन्न तरीका से विभिन्न संदर्शन के ध्यान साधना के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से वो हमें ये उदय कराया है, हमारे चित्त को अभ्यास कराया है। तो हमने बहुत ही वो एक तरह से बुद्ध आचरण को हमने अनुभूत करके देखा है, और वो आपने कराया है। तो ये सबसे सुंदर चीजें मुझे ये और लगी सबसे। थैंक यू सर। थैंक यू बहादुर सिंह जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। चलिए ऊपर से आते हैं। अमरशी भाई बात करिए। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बधाई जय भीम। जय भीम। मैं अमरशी डाबी जूनागढ़ गुजरात से हूँ। मुझे ये खुशी में है कि जो शांतिदेव आचार्य है वो हमारे जूनागढ़ गुजरात के हैं। इसके लिए मुझे गर्व है कि शांतिदेव आचार्य जो जूनियर बुद्ध है वो हमारे गुजरात से पैदा हुए, उसके लिए मैं मेरा गर्व है और उनका मैं पुनर्नमोदन करता हूँ। आपने जो विषय ये पसंद किया है बोधिचर्य अवतार शांतिदेव आचार्य, जो शांतिदेव आचार्य है वो भी एक अवतार है ऐसा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माता के कहने से गृह त्याग किया और की कोशिश की। इसके लिए उनका भी नमन करता हूँ। आपने इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जो ये 6 पारमिताओं का अभ्यास करवाया, पारमिता, संप्रजन, स्मृति, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ज्ञान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, परिणाम, और अंत में आपने जो आत्मभावादि परित्याग का जो लास्ट में जो लिया है, सत्संग पूजा का 7वां है, तो उससे हमें ये पूरे ग्रंथ का सार उसमें मिलता है। तो मैं पठन करके बताता हूँ। पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्वदुख शमनकारी बन, जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगणित प्राणियों के नाना प्रकार से योग्य होते हैं, वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हूँ जब तक कि सब शांति का लाभ न कर ले। ये जो पुण्य और आत्मभावादि परित्याग का आपने लास्ट जो टिप्स लिया है तो ये ग्रंथ का सार है, ऐसा मैं समझता हूँ। अपने हमारे लिए और लोगों के लिए दुख मुक्त करने के लिए आपका जो प्रयास है तो मैं नमन करता हूँ, और आपके ऐसे ही धर्मादेशना करता रहे, लोगों को दुख मुक्त करने के लिए आप अपना साजिश बताते रहे, प्रेरणा देते रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद। थैंक यू अमरशी भाई। धन्यवाद। आपको भी शांतिदेव आचार्य जैसा नालंदा में जाना है?
सही है। और ग्रंथ की रचना करनी है, ऐसा नहीं चलेगा। ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, है ना, कि अमर सिंह हमारे भाई। लिए तो संत देवाचार्य है। हाँ, ये सौराष्ट्र के है, ठीक है। आपकी प्रेरणा मिल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप जो प्रेरणा दे रहे हैं उससे ये शांति देवाचार्य का और तथागत दूत का जो हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जो मार्ग मिला है, तो वो उसके लिए आगे ले जाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं लोग को दुख मुक्त करने के लिए, लोगों को ये जो सत्य बात समझाने के लिए और शून्यता 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 में ले जाने के लिए जो बात कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपका कोई प्रयास कम नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू अमर सिंह भाई। नेक्स्ट अशोक भाई, अशोक कुमार मौर्य। ठीक है, शशि मौर्य जी हैं इस आईडी पे सर, शशि मौर्य। हाँ बोलिए स्टार्ट। हाँ सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। और मैं आदरणीय ब्रह्मचारी मंदिर सर को बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि वो एक नया विषय लेके हम लोगों को बीच में रखते हैं और अपना पूरा समय देते हैं समझाने में। और सर हमारा बीच में नेट तो चला गया, पर कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। हाँ, पर रिकॉर्डिंग हम सुनते रहते हैं बीच में, और हम लाइक भी करते हैं और स्टार को करते हैं। तो हमें जो शांति देव का, तो हम अभी मऊ गए थे तो हमने किताब खरीदी थी, तो उसमें जो आपके जो दिए क्वेश्चन वो तो नहीं है, अलग से हटके हैं। उसमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि शांति देव आचार्य बहुत ही एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मतलब किस तरीके से उन्होंने ध्यान करके अपना जो अध्ययन समय थे उसको प्राप्त किया था। तो सर इतना नहीं ज्यादा, मतलब अभी लिखा भी नहीं है, थोड़ा बीच में लिख भी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार बताएं भूमिया बताएं, उससे काफी चीजें समझ में आ रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। और अभी क्लियर तो नहीं हुआ, झूठ बोलने से तो सही नहीं है। सुबह के ध्यान में थे आप मौर्य जी? हाँ, आज सुबह के ध्यान में नहीं थी, तो वो मेरा भोपाल से मुझे लीड करना पड़ रहा। मैं ही मतलब कभी करती हूँ, तो मैं आज सुबह के ध्यान में नहीं थी। रिकॉर्डिंग डाली तो मैं सुन लूंगी सर। ठीक है। और मैं हमेशा आपके जैसी भी क्लासें चलती हैं ऑनलाइन, तो मैं उसमें रहती हूँ। जो आपका ऑनलाइन जो शिविर रहते हैं उसमें मैं हमेशा 2 साल से लगातार रहती हूँ। तो बहुत कुछ आपने ऐसा सिखा दिया, तो माइंड हमेशा ये कहता है कि नहीं, कुछ चीजें सीखो, जानो, समझो। तो बहुत कुछ द्वेष और हमारी दान पारमिता, शांति पारमिता, बहुत चीजें स्पष्ट धीरे धीरे होने लग रही हैं। तो मैं सर ज्यादा तो नहीं बोलूंगी। ठीक है, थैंक यू। आपका बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं कि हम लोगों को ऐसी मार्गदर्शन देते रहें और हम भी आगे बढ़ते रहें, कुछ तो कुछ प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल हम जैसी महिलाएं जब बोलना सीख रही हैं, पढ़ना लिखना सीख रही, तो बहुत बड़ी बात मान लो। बिल्कुल। जब 88 में हमने मतलब छोड़ी थी अपनी पढ़ाई, अब शुरू करी है। तो मैं आपको बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। थैंक यू। और आप ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जयेश। वंदना मैत्रीपूर्ण जय भीम सर। हाँ, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर मैं धम्ममित्र रविता शेंडे अडेर से बोल रही हूँ। मुझे भी पूरे तरह से समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर। ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मुझे फील हो रहा है कि मैं ये रिकॉर्डिंग आपके भेजा है तो सुनूंगी तो मैं बहुत मुझे डीप में जाऊंगी ऐसा लगता है। बोलो सर मुझे सर खूब पुण्यानुमोदन करती हूँ आपका
कि आपने किस तरह से मुझे अच्छे तरह से मुझे सिखाया है। और ऐसा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। वरना ये प्रश्न पूछो क्या सर? हाँ, प्रश्न पूछिए, कि बाद आप में मैं जवाब दूंगा, आप प्रश्न पूछिए। सर आप जैसे जैसे पढ़ रहे बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मस्तक में ऐसा खिंचा आ रहा था और आंखें आप बंद हो रही थी और जागृति रहती थी। जागृति रहती थी, फिर मस्तक में खिंचा आता था। तो ये क्या है सर? ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, आप कहाँ से हैं और आपका थोड़ा वीडियो भी दिखा दीजिए, पता चले। मैं अडेर से भंडारा जिला। हाँ हाँ हाँ, ये वीडियो मुझे बराबर करता नहीं आता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, थैंक यू रविता जी। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। कौन बाकी है और? जयेश, आवाज आती है सर? आवाज आ रही है, आवाज अच्छा ठीक है। सबसे पहले मंजू कुमार जी और धर्मबंधु और धर्मबंधुनी सबको नमस्कार करता हूँ और नमो बुधाय बोलता हूँ। मंजू कुमार ये जो पारमिताओं के बारे में जो बताया, जो हमारे समझ में थोड़ा थोड़ा आया है, इतना सारा तो नहीं आया लेकिन आया है, थोड़ा मजा आया और आपने अच्छी तरह से सभी समझाया। अष्टांगिक मार्ग जो शांतिदेव आचार्य का बोधाचार्य, उसमें भी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इतना मजा आया कि हमें